नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 6:28 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं और अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से 15 मई 2022 प्रातः तक गोचर करेंगे। सूर्य आत्मा, पिता, शासन, प्रशासन, उच्च सरकारी नौकरी, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं। वहीं सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के भी कारक होते हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ख़ास बात यह है कि सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो रहा है और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य का ये गोचर निसंदेह विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और सूर्य जब बली होते हैं तो जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करता है। हालांकि 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध भी 8 अप्रैल से मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में राहु, बुध और उच्च के सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद राशि परिवर्तन के प्रभाव पर बात करेंगे। क्योंकि सूर्य का गोचर अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में होगा और हर राशि पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले ये समझते हैं कि सूर्य राहु बुध के इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और चराचर जगत पर, और फिर बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन के कारक हैं। सूर्य जीवन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के कारक हैं, शासन प्रशासन और उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य ही हैं। और सूर्य जिस जातक की कुंडली में बलवान या उच्च के होते हैं, वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है और वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। यही सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च के क्यों, ये भी समझें। मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और जब राजा बली हो, राजा के गुणों में जब वृद्धि हो, तो वही स्थिति उच्च की होती है। इसके विपरीत जब राजा भोग विलास और विलासिता में लिप्त हो जाए तो राजा और राज्य दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। और यही कारण है कि सूर्य जब शुक्र की राशि तुला राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं, क्योंकि शुक्र भोग विलास के कारक हैं। सूर्य प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह या चैत्र माह में अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्य यदि कुंडली में उच्च के हों और विशेषकर 10 डिग्री के आसपास हों, तो जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों से बनने वाले दुर्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अकेले ही सूर्य ही सर्वोत्कृष्ट राजयोग प्रदान करने में सक्षम हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली में 8 के 8 ग्रह दूषित हों, लेकिन सूर्य यदि उच्च के और बलवान हों और अंश बल से 10 डिग्री के आसपास हों, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, तो 8 के 8 ग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति 14 अप्रैल के बाद बनने वाली है। सूर्य का गोचर इस दृष्टि से भी विशेष विचारणीय है, क्योंकि मेष राशि में राहु का भी गोचर 12 अप्रैल को हो चुका है। तो
प्रश्न ये है कि राहु आपको कष्ट देंगे या विशेष लाभ देंगे। जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य और राहु का अंतर लगभग 27 डिग्री का होगा और ऐसी स्थिति में राहु शुरू में बिल्कुल निष्प्रभावी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सूर्य और राहु का अंतर कम होता जाएगा और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही होगा, लेकिन 30 अप्रैल के आसपास के दिनों में विशेष सावधानी रखें और राहु का उपाय जरूर कर लें, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और आपके जीवन में अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना घटित करा सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव हर राशि के लिए अलग अलग होगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु का गोचर किस राशि में किस भाव में है। राहु का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। राहु सीधे हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। मन में अनजाना सा भय, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, काम में मन न लगना, कार्यों में रुकावट पैदा करना, बिला वजह की गलत फहमी, शक और संदेह की स्थिति पैदा करना, ये सब राहु का प्रभाव होता है, जिससे न केवल पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है वरन कार्यस्थल पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। हालांकि 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध का भी गोचर है और बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे और आप राहु जन्य कष्टों से बचे रहेंगे। लेकिन 25 अप्रैल को बुध का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, सूर्य और राहु की निकटता बढ़ेगी, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके लिए राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा और सूर्य का भी उपाय कीजिएगा। इसके बारे में उपायों पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात करते हैं राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा और सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, अर्थात सूर्य को सर्वाधिक बल प्राप्त होता है कुंडली के दशम भाव में, और यहाँ पर बुध और राहु भी हैं। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के भाग्य भाव में हो रहा है। 13 अप्रैल से देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि होती है और देवगुरु की दृष्टि अपने उच्च की राशि पर पड़ रही है, तो इससे बेहतर संयोजन क्या होगा। जीवन के हर क्षेत्र में देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रचुर मात्रा में धन का भी लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र भी 27 अप्रैल को भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य भाव से आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी, देवगुरु की कृपा से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी और सूर्य दशम भाव में कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं और दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे और उच्च पद दिलाएंगे। आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर है ये सूर्य का गोचर, चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, तो आपके मन में जब साहस और पराक्रम का संचार होगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने में आपको सफलता मिलेगी।
छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। देवगुरु की कृपा से भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको सफलता मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य राजनीति के भी कारक होते हैं और सूर्य आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिल सकता है। सूर्य पिता के कारक हैं। आपके पिता भी शासन प्रशासन में उच्च पद पर हो सकते हैं या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख दिलाते हैं, अर्थात आप या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर होंगे, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर होंगे, या फिर आपके संपर्क ऐसे लोगों से बहुत अच्छे होंगे जो कि शासन प्रशासन या राजनीति में उच्च पदों पर हैं। सूर्य राजा हैं और आपके राजा के समान ही वो सुख आपको देंगे जो कि आप पाना चाहते हैं। सूर्य उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि बुधादित्य योग बना रहे हैं सूर्य के साथ। उच्च शिक्षा का विचार नवम भाव से किया जाता है और इसके स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर भी यहीं पर है। तो आपके बच्चों का या आपका उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विदेश में जा कर के बहुत प्रबल योग बन रहा है। खास करके वो जातक जो कि बुध से संबंधित क्षेत्र, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, साहित्य और कला से जुड़े हुए हैं या फिर चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं। चूँकि शिक्षा और संतान भाव के स्वामी मंगल हैं, तो जो जातक चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने का प्रबल योग है। व्यापार के क्षेत्र में है तो कॉरपोरेट सेक्टर में हो सकते हैं या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। आपकी खुद की कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, और ये सूर्य और बुध दशम भाव में आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर और पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो पोस्टल डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपका चयन हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, तो इसके कारक बुध होते हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो प्रबल लाभ की संभावनाएं बनती हैं। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने के कारण सूर्य यहाँ पर सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, और राजा जब शक्तिशाली होता है तो बाकी जितने भी ग्रह हैं स्वतः शक्तिशाली हो जाते हैं, सबको बल प्राप्त होता है। सूर्य अकेला अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो बाकी 8 के 8 ग्रह कमज़ोर भी हों, अशुभ भी हों, तो भी आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ 3 स्थितियाँ हैं आपके पक्ष में। सूर्य दशम भाव में हैं, दिग्बली हैं, सूर्य केंद्र के भाव में हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सूर्य उच्च के हो रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य बहुत अधिक पावरफुल हैं इस समय आपकी कुंडली में, और ऐसे में आपको हर ग्रह शुभ लाभ ही प्रदान करेगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आपका खुद का कारोबार है तो बहुत अच्छी स्थिति होगी और लाभ मिलेगा। और ऐसे जातक विद्वान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और जीवन के मध्यकाल में बहुत अधिक तरक्की करते हैं।
और अगर राहु भी हैं तो कहना है क्या, आपके अंदर लीडरशिप की भावना होगी, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे, राजनीति में जाएंगे और समाज में मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सेवा काल में उतार चढ़ाव बना रहेगा, व्यापार में अप डाउन्स आ सकते हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें। यहाँ पर बुध और राहु भी हैं। आइए बुध के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, राज्य, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, अधिकार और पिता का विचार किया जाता है। और यहाँ पर बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो कार्यस्थल पर बहुत अच्छी सफलता आपको दिलाएंगे। दशम भाव सरकार का होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में भी आपको वेतन वृद्धि, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और उच्च पद मिल सकता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है। बुध आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापारियों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लेखन, मुद्रण, प्रकाशन या जिनकी स्टेशनरी शॉप है, या जो कम्युनिकेशन और कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कला और शिल्प से संबंधित व्यापार करते हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इन सभी जातकों को अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दशम भाव पिता का होता है और पिता का सहयोग आपको मिलेगा, और यह संभव है कि पिता के सहयोग से ही आप कार्य व्यवसाय में आगे बढ़ें। हो सकता है कि आपके पिता आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा दें, या फिर नौकरी के ढूंढने के लिए आपके प्रयासों में आपका साथ दें, आपका सहयोग करें। और यहाँ पर बुध के प्रभाव से अच्छे शिक्षक, अच्छे लेखक, वकील, वक्ता, कवि ये सब बनते हैं। और सूर्य भी हैं तो कहना ही क्या, मैंने हर वीडियो में आपसे यही कहा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाए, खास करके लग्न के भाव में, पराक्रम के भाव में, छठे भाव में, पंचम भाव में, दशम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में बुधादित्य राजयोग बन जाए, तो आप सरकारी नौकरी के लिए एफर्ट कीजिए। 110% आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, मिल कर के रहेगी। आइए राहु के बारे में बात कर लें। ग्रह स्थितियां आपके बहुत ही ज़्यादा पक्ष में हैं और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि दशम भाव में सूर्य तो दिग्बली होते हैं, राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति है। वह ग्रह जिससे कि आप हमेशा डरते हैं, वह ग्रह जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो हमेशा नुकसान ही करता है, ऐसा ग्रह राहु दशम भाव में श्रेष्ठतम स्थिति में होता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु का दशम भाव में गोचर हो, उसे कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक उन्नति प्राप्त होती है, नाम, यश और सफलता प्राप्त होती है। राहु आपकी विल पावर को बहुत ही स्ट्रांग कर देंगे और आपने जो भी कार्य करने की सोचा है उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हर हाल में पूरा करेंगे। और आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाएगी और आप जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करेंगे, क्योंकि राहु अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ दे देते हैं। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र। राहु शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, और शुक्र क्या है, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख। तो आपको हर तरह का भौतिक सुख भी राहु प्रदान करेंगे। राहु आपके पिछले समय के जुनून को रिप्रेजेंट करता है। जो कार्य पिछले समय में आप पूरा नहीं कर पाए थे, वो कार्य अब आप पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ राहु शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाते हैं और आप एन केन प्रकारेण अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ही कर लेंगे।
देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्रह स्थिति बन रही है, और वो ये है कि शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, उच्च की राशि पर। ये दोनों स्थितियां भी आपके पक्ष में हैं, क्योंकि जो एकादश भाव होता है वो आपकी इच्छाओं, आपके महत्वाकांक्षाओं का, आपके सपनों का होता है, और शुक्र भी आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और एकादश भाव का स्वामी होने के नाते और राहु की दृष्टि सुख भाव पर पड़ने के नाते कोई ना कोई एक ऐसी इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। जो सपना आप बहुत दिनों से देख रहे थे वह सपना आपका पूरा होगा, चाहे वो नौकरी का सपना हो, चाहे वो बच्चों के शादी ब्याह का सपना हो, चाहे मकान बनाने का सपना हो, और चाहे शानदार वाहन क्रय करने का सपना हो। क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपको वाहन प्राप्त करने का योग भी बन रहा है, और शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको दिला देंगे, और इस तरह से आप जो भी पाना चाह रहे थे वो आप प्राप्त कर लेंगे। और राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में, शासन प्रशासन में भी उच्च पद दिला देंगे। हालांकि पिता और परिवार से दूरी बनाते हैं राहु, और अशुभ राहु हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में तो कार्यस्थल पर आपके लिए परेशानियां पैदा करेंगे, तो राहु का उपाय कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य और राहु दोनों के उपायों के बारे में। उपाय जरूर कीजिएगा, उपाय करेंगे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो सूर्य का उपाय जरूर करें, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होने पर जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, आजीविका के क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, मान सम्मान में कमी आती है, दाहिने नेत्र और हड्डियों के रोगों संबंधी समस्या आती है। तो सूर्य का उपाय करें। अगर आप कर सकें तो हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखें, प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और अगर व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें, शाम के वक्त फलाहार करें। दूसरा उपाय है कि आप गुड़, जौ, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, गेहूँ, मसूर इसका दान करें, और अन्न और जल दान करने के बाद ही ग्रहण करें। और तीसरा बहुत आसान उपाय है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु के उपाय के लिए आप मोरपंख ले आइए, घर के मेन डोर पर एक मोरपंख लगा दीजिए, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम सभी जगह मोरपंख रखिए, तकिए के नीचे एक मोरपंख रखिए, नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा। कार्यस्थल पर मोरपंख लगा लें, और साथ ही साथ अपने बैग में हमेशा एक सुरमे की डिबिया रखें, और हो सके तो चांदी की एक छोटी सी गोली, ये दो चीज़ें आप अपने पास रखें, और बैग में मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखें। तो राहु आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि मोरपंख जो है राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है, और मोर सर्प को खा जाता है, तो मोरपंख को देखते ही राहु उससे दूर भागते हैं। दूसरा उपाय, सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, इससे देवगुरु को बल मिलेगा, और जब देवगुरु को बल मिलेगा तो राहु शांत होंगे। और चौथा उपाय है, नियमित रूप से एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें।
ओम नमः शिवाय। इसका जाप करें आप 1 माला प्रतिदिन। और सबसे जो श्रेष्ठतम उपाय है, अगर आप बजरंग बली की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो शनि, मंगल और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। तीनों के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और तीनों ही ग्रह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान उपाय हैं और उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा आपका घर, हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।